हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉ नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन सीरीज प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर, वीएलडब्ल्यू, एसएससी वालों एस्पिरेंट्स उनके लिए भी है, और ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं अभी इनकी डेट्स निकल चुकी है, वीएलडब्ल्यू की भी और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी डेट निकल चुकी है। और एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स अभी जनवरी 15 से स्टार्ट हैं और फेब तक चलेंगे। तो ये भी आप लोग सभी अपने रिवीजन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वाली। सेट 1 है ये हमारा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। हम टॉपिक वाइज समझेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान्स। आज आपको सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको बता दूँ पहले मैं आपको एक चीज़ कि हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, करंट अफेयर्स मतलब डेली यहाँ पे अपडेट हो जाती है। जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम जो था उसमें से हर शिफ्ट में से हमारे इंस्टाग्राम पे जितने भी मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाले थे आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आए हुए थे। डेली की शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन यहीं से आ रखे थे, ठीक है। तो रात को 9 बजे, ठीक है, रात को 9 बजे पहले हमारी डेली क्लास होती थी, अब डेली नहीं हुआ करेगी, 2 दिन में एक बार, ठीक है, 2 दिन में एक बार आएगी क्लास। तो रेगुलर रहना, ये क्लासेस अटेंड करते रहना, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। जो 14th फाइनेंस कमीशन था इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है। अब आपके पास अभी जो करंटली चल रहा है वो अपना 15th फाइनेंस कमीशन है। ऑल राइट, पहले तो फाइनेंस कमीशन के बारे में जानने से पहले 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको ये क्लियर होना चाहिए फाइनेंस कमीशन है क्या चीज़, ठीक है सर। फाइनेंस कमीशन सर है क्या चीज़? ये एक बॉडी है जो क्या काम करती है सर, डिस्ट्रीब्यूट करती है क्या सर, टैक्स एंड ग्रांट्स को। टैक्स एंड ग्रांट्स जो होते हैं सर उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्लियर सर, इतना आपको क्लियर हो गया फाइनेंस कमीशन क्या चीज़ है। सर ये किस आर्टिकल के अंदर आती है? पॉलिटी का टॉपिक है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो सर ये आर्टिकल 280 के अंदर आती है सर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, भूलनी नहीं है। अब आपको सर ये भी साथ साथ पता होना चाहिए फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो था हमारा, ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ये सर कब बनाया गया था? दैट इज 1951। ओके, तो कितने साल के लिए होता है फाइनेंस कमीशन सर? दैट इज 5 ईयर्स। ओके, ये आपको क्लियर होने चाहिए। सर पहला चेयरमैन कौन था सर? फर्स्ट जो हमारा फाइनेंस कमीशन थी उसकी चेयरमैन कौन थे? याद रखिएगा, केसी न्योगी। ओके सर, केसी न्योगी वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आंसर जानने से पहले 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 14th फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट कब हुआ था सर? ओके, अभी हम 14th फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे सर। कंस्टिट्यूट कब हुआ था? तो ये कंस्टिट्यूट हुआ था सर 2 जैन, ओके, 2013, ठीक है। 2 जनवरी 2013 को कंस्टिट्यूट हुआ था सर। रिकमेंडेशन किसने कौन सी थी सर? ये रिकमेंडेशन थी सर ये 2015-16 की, 15-16 की। ओके, याद रखना किसके लिए सर? 20-21 तक, ओके, 2020 और 2021 के लिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सर। मतलब क्या था आपका ये? दैट इज़ 21 तक, ठीक है, 2021 तक ये था सर, 2016 से लेके 2021 तक, ठीक। तो ये 5 साल के लिए कौन सा था? 14th फाइनेंस कमीशन। तो चेयरमैन कौन थे सर इनके? YV रेड्डी। क्लियर, YV रेड्डी। ओके, इन्होंने YV रेड्डी जी ने एक काम किया था बहुत इंपॉर्टेंट 14th फाइनेंस कमीशन का, जो आपको ये चीज़ याद रखना है। क्या किया था सर? जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी ना टैक्स की, किस किस के बीच में? स्टेट और सेंटर के बीच में। पहले प्रीवियस कितना होता था सर? 32% होता था। ओके, अब इन्होंने कितना कर दिया सर? YV रेड्डी ने 14th कमीशन के अकॉर्डिंग कितना कर दिया था? 42%, ठीक है। डायरेक्टली 10% का इंक्रीज, ठीक है, 10% का जो था वो इन्होंने बढ़ा दिया था कि भाई साहब अब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी टैक्स की। ओके, किस किस के बीच में? स्टेट और सेंटर के बीच में। ये पॉइंट याद रखना है आपने। पहले 32 हुआ करता था, 14th फाइनेंस कमीशन के बाद कितना हो गया था सर? 42 हो गया था। याद रखना। नेक्स्ट जब हम 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, 15th फाइनेंस कमीशन में क्या हो गया था सर? उसमें 1% घटा दिया गया था, 41 कर दिया गया था, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको 15th के बारे में बताता हूँ। 15th जो थे अपना 15th
फाइनेंस कमीशन, इसके चेयरमैन कौन थे, दैट इज NK सिंह। ओके, NK सिंह जी। क्लियर। एक बात और याद रखना, NK सिंह जी फॉर्मर RBI गवर्नर भी थे, ठीक है। NK सिंह जी जो थे फॉर्मर RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। कौन से, दैट इज 19th RBI गवर्नर भी ये रह चुके हैं, ठीक है। तो हमारा 15th कब से कब तक चलेगा सर, 2022 से लेके 2026 तक। क्लियर सर, याद रखना ये। और इसमें क्या किया गया था सर, 42% मैंने आपको बताया था, 14 में कर दिया था हमारा बढ़ा के 32 से, इसमें 41% कर दिया था। क्यों, ये आपको रीज़न पता होना चाहिए। जो 1% था ना सर, वो उसको एडजस्ट किया गया था किसके लिए, JNK के लिए, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की यूटी के लिए 1% जो था वो एडजस्ट किया गया था। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लान वॉज ऑल्सो नोन एज राव एंड मनमोहन प्लान। अब 5 ईयर प्लान्स के क्वेश्चन आ गए हैं सर, ठीक है। राव एंड मनमोहन प्लान किसको कहा गया था, ठीक है। ऑप्शंस आर 8th, 9th, 10th या 12th। तो पहले हम लोग जान लेते हैं राव और मनमोहन प्लान था क्या सर, उसके बाद देखेंगे ये कौन सा था। क्लियर। इस वाले में क्या आ गया था, हमारा LPG रिफॉर्म्स आ गए थे, राव एंड मनमोहन LPG रिफॉर्म्स भी आ गए थे सर। उसके बाद क्या हो गया था, और क्या क्या आया था, फ्री मार्केट रिफॉर्म्स आ गए थे हमारे यहाँ पे। क्या, फ्री मार्केट रिफॉर्म्स आ गए थे सर, फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। ओके, फ्री मार्केट रिफॉर्म्स भी ले आए थे हम सर यहाँ पे, दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर की एंट्री यहाँ पे हो गई थी। तो इस वाले जो हमारा जो था राव एंड मनमोहन प्लान, दैट इज़ 8th प्लान, ठीक है। 8th प्लान का हमारा सर टारगेट कितना था, याद रखना। ये आपको टारगेट सबके पता होना चाहिए, जितने भी 5 ईयर प्लान है उसके पता होना चाहिए। टारगेट था हमारा 5.6, ओके। और हमारी ग्रोथ आई कितनी थी, एनुअल ग्रोथ, ओके। एनुअल ग्रोथ मतलब रिजल्ट कितना आया था, दैट इज सर 6.78%। याद रखना, हमने जो हमारा टारगेट था उससे काफ़ी ज़्यादा हमने अचीव करा था। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा 8th 5 ईयर प्लान का सर, इसका था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, याद रखिएगा, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद था हाई ग्रोथ फॉर एग्रीकल्चर, याद रखना एग्रीकल्चर की हमने ग्रोथ करनी है। इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो थी वो ट्रेड में बढ़ानी है हमने, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको हमने कम करना है, डिक्रीज करना है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो राव था ना, PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी, इन दोनों के नाम पे ये थे राव एंड मनमोहन प्लान, ठीक है, याद रखिएगा। और फादर ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया किसको कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फादर ऑफ LPG रिफॉर्म्स इन इंडिया किसको कहा जाता है, काफ़ी लोग मनमोहन सिंह कर देंगे, नहीं, PV नरसिम्हा राव जी, ठीक है। PV नरसिम्हा राव जी को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ LPG रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया क्लियर आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस which monitors the progress of long term policies in an attached office under, ठीक है। ये जो है अपना DMEO, ठीक है, DMEO दैट इज डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवोल्यूशन ऑफिस। ये एक ऑफिस है, कौन सी ये ऑफिस किस के अंडर ये अटैच रहता है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, या कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर, या नीति आयोग के अंदर, बताइए सर। एक तो ये कंस्टिट्यूट कब हुआ था आपको ये पता होना चाहिए, कब, दैट इज सितंबर 2015 में, ठीक है। DMEO कंस्टिट्यूट कब हुआ था, 2015 में, ठीक है, याद रखिएगा सितंबर में, ओके। तो ये किसके अंडर है ये ऑफिस, इस ऑफिस का काम क्या होता है, ये जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया की डेवलपमेंट है उसको मॉनिटर करता है और उसकी एवोल्यूशन बताता है, किसको, दैट इज नीति आयोग को। याद रखना, ये नीति आयोग के अंडर ही ऑफिस है। क्लियर, नीति आयोग के अंडर है, ओके। ये एक इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफिस है, DME जो है ये एक इंडिपेंडेंट, ओके, एवोल्यूशन ऑफिस है, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को जाके एवेल्यूएट कर सकता है, पूछ सकता है, मॉनिटर कर सकता है, DMEO की ये पावर है। और उसके बाद नीति आयोग की बात हम कर रहे हैं, तो नीति आयोग कब कंस्टिट्यूट हुआ था सर, ये आपको पता होना चाहिए, 2015 में ही हुआ था, ये सितंबर में गठित हुआ है DMEO। और नीति आयोग हमारा 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था, कौन, नीति आयोग। नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए नीति आयोग की, ठीक है। नीति आयोग तो आयोग है, नीति दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। क्लियर,
ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु ऑथर्ड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक किसने लिखी है ये आपने बताना है। तो ये बुक लिखी है सर किसने, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया जी ने लिखी हुई है ये। तो ये बुक अब मैं आपको बाकी जितने भी हैं यहाँ इनकी भी बुक्स बताने वाला हूँ। एम विश्वेश्वरैया जो हैं ये कौन आदमी है आपको बता देता हूँ। ये इनको कब, दैट इज़ 1955 में, ठीक है। 1955 में इनको भारत रत्न मिल चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये, ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है सर, अभी बर्थ एनिवर्सरी आप बोलोगे क्यों बता रहे हैं, आप बता रहा हूँ। उस उनके बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन एक इंपॉर्टेंट डे होता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है सर 15 सितंबर, 15 सितंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनके ही बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स डे, ठीक है। जो आप इंजीनियर्स का मजाक लेते उड़ रहे हो ना, तो ये वही इंजीनियर्स डे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे एम विश्वेश्वरैया जी इंडिया के ग्रेटेस्ट, ठीक है, इंडियाज ग्रेटेस्ट सिविल इंजीनियर इनको बोला जाता है। एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, इंडियाज ग्रेटेस्ट सिविल इंजीनियर हैं ये। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही हम लोग रिमेंबर करते हैं इंजीनियर डे को, इनको रिमेंबर करते हैं और हम लोग ये मनाते हैं इंजीनियर्स डे। क्लियर। चलिए अब कुछ बुक्स हम देख लेते हैं किसकी, जे.आर.डी. टाटा जी की, ठीक है। जे.आर.डी. टाटा जी की इनकी एक बुक है संबोधन के स्वप्न, याद रखना ये, ठीक है। संबोधन के स्वप्न, याद रखें, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, संबोधन के स्वप्न। ये अपने आके जे.आर.डी. टाटा जी की बुक। अब जी.डी. बिरला जी की बुक है एक, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में थी, इन द शैडो ऑफ महात्मा, ठीक है। इन द शैडो ऑफ, ठीक है, शैडो ऑफ महात्मा, याद रखिएगा सर, ठीक है। पतब्बी सीतारामैया जी की एक बुक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, द हिस्ट्री ऑफ आईएनसी, द हिस्ट्री ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बाय दीज इंपॉर्टेंट ऑथर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5th। With reference to the 14th Finance Commission, which one of the following statement is or correct, ठीक है। 14th Finance Commission के बारे में ये पूछा गया है। It has increased the share of state in the central divisible pool from 32% to 42%. Okay. It has made recommendation for concerning sector specific grants. ऐसा कुछ नहीं बोला था उन्होंने, बिल्कुल पहला हमारा सही है। इन्होंने 32% बढ़ा के 42% पे कर दिया था। बट देन 15th फाइनेंस कमीशन में क्या हो गया था, इसका 42 से बढ़ा के हमने क्या कर दिया था, घटा दिया था 41%। क्यों, जो 1% हमने घटाया था उसको हमने कहाँ यूटिलाइज किया, दैट इज J&K एंड लद्दाख की यूटी के लिए। क्लियर। चलिए सर, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, द गांधीयन प्लान वॉज एक्सपाउंडेड इन 1944 बाय, गांधीयन प्लान जो था वो किसने एक्सपाउंड किया था, कब, 1944 में। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए गांधीयन प्लान था क्या, दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड विलेजेस में कॉटेज डेवलपमेंट प्लस स्मॉल यूनिट जो एग्रीकल्चर का हमने करना था, वो था हमारा गांधीयन प्लान, ठीक है। एक्सपाउंड किसने किया था, भाई श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक है, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मीनिंग गांधीयन प्लान क्या था ये मैंने आपको बता दिया। नेहरूवियन प्लान भी है, ये भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द, ठीक है, पहला जो 5 ईयर प्लान था इंडिया का वो किस मॉडल पे बेस्ड था, आपको नीचे कुछ मॉडल दिए गए हैं, ठीक है। तो वो मॉडल आपने बताने हैं सर, ठीक है। बेस्ड ऑन हार्वर्ड डोमर मॉडल, महानोलोबीज मॉडल, दादाबाई नौरोजी मॉडल या JL जवाहरलाल नेहरू मॉडल, ठीक है सर। तो जो पहला मॉडल था हमारा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, जो कब से कब तक था आपको पता होना चाहिए सर, दैट इज़ 1951 टू 1956। क्लियर सर, 1951 से लेके 1956 तक था, ठीक है। क्लियर। ये सर किस मॉडल पे बेस्ड था, दैट इज़ हार्वर्ड डोमर मॉडल, हार्वर्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। ये इस मॉडल का सर ऑब्जेक्टिव क्या था, याद रखना, बैलेंस अप्रोच थी डेवलपमेंट के लिए हर
तरफ, ठीक है। बट इन्होंने 1/3 जो शेयर था वो एग्रीकल्चर की तरफ दिया था, मतलब 34% जो ग्रांट्स थी, ठीक है। उस वक्त हमारे यहाँ पे काफ़ी भुखमरी चल रही थी, दैट्स वाई हमारा तब फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर पे। 34% ग्रांट्स हमने किसको दी थी सर, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर वाले साइड, ठीक, याद रखना। और हमारा इसका टारगेट कितना था, टारगेट था सर हमारा 2.1%, और हमने अचीव कितना किया था सर, 3.6%। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए सर नेक्स्ट देखिए, द पीरियड ऑफ 12th 5 year प्लान इज, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है 12th 5 year प्लान, ठीक। हाँ ठीक है, इस पे ही फोकस करते हैं। 12th 5 year प्लान, मैं सोच रहा था आपको ये सारे मॉडल जो हैं ये डिस्कस कर दूं डिटेल में, बट इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द पीरियड ऑफ 12th 5 year प्लान इज, ठीक है। 12th 5 year प्लान का पीरियड क्या था सर, तो ये था सर, आपको पता होना चाहिए आंखें बंद करके ही, 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। 12th 5 year प्लान जो था सर हमारा 2012 से 2017 तक था। उसकी हमारी ग्रोथ टारगेट कितना आया था सर, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ टारगेट था हमारा 8%, ठीक है, याद रखिएगा। 12th 5 year प्लान का जो हमारा ग्रोथ का टारगेट था वो कितना था सर, दैट इज 8%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, ये ई एक्स्ट्रा हो गया। स्लोगन गरीबी हटाओ जो था ये कौन से प्लान में इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट 5 year प्लान, 5th, 4th या 2nd, बताइए सर। तो ये सर इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा, दैट इज 5th 5 year प्लान, ठीक है। 5th 5 year प्लान में किया गया था ये। गरीबी हटाओ स्लोगन जो था ये किसने दिया था सर, दैट इज इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। इंदिरा गांधी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ INC, ठीक है। इनका गरीबी हटाओ का सर ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी को हमने हटाना है, सेल्फ रिलियंस, ओके, सेल्फ रिलियंस, दैट इज आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर, ठीक है सर, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 9th, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 year प्लान विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया, ठीक है। किस 5 year प्लान ने हाईएस्ट ग्रोथ रेट सर विटनेस करी थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है सर। 8th, 9th, 10th या फिर 11th। तो सर चलिए आपको सीक्वेंस में बताता हूँ। 8th 5 year प्लान के जो टारगेट जो हमने अचीव किया था, ग्रोथ रेट थी जो हमारी, तो 8th की क्या थी सर, 6.5, ठीक है, क्लियर। तो सर 9th की कितनी थी, 9th की थी सर हमारी 5.5। 10th की कितनी थी सर हमारी, दैट इज 7.7, ओके। 11th की कितनी थी सर हमारी, दैट इज 8%। तो आंसर आपको मिल चुका है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारा जो 11th 5 year प्लान था इसमें हमने सबसे ज़्यादा अचीव करी थी हमारी क्या सर, दैट इज़ टारगेट जो था हमारा सबसे ज़्यादा हमने इसमें अचीव किया था। क्लियर सर, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। 1 sec, हाँ ठीक है, क्वेश्चन 11 पे आ जाइए सर। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट अबाउट 7th सेंट्रल पे कमीशन। 7th पे कमीशन जो था सर, इसके बारे में कौन सी वाली स्टेटमेंट सही नहीं बताई गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अप्रूव्ड कंपोजिशन ऑफ 7th पे कमीशन, ओके ठीक है सर। 7th पे कमीशन ऑन 4th February 2014, ठीक है। अशोक कुमार माथुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कमीशन, ठीक है सर। द कमीशन हैज़ बीन मैंडेटेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 3 years, ठीक है, ओके। मतलब सही गलत नहीं बताया मैंने, जस्ट रीड कर रहा हूँ, आपको लास्ट में बताऊँगा इसको, ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 January 2016, ठीक है। चलो सर अब देखो, बिल्कुल सर सही बोला था इन्होंने। जो 7th पे कमीशन जो था इसके चेयरमैन कौन थे, 1 मिनट मैं क्लियर कर लूँ उससे पहले। इसके चेयरमैन कौन थे, तो वो थे सर कौन हमारे, दैट इज़ AK माथुर जी,
ठीक है, AK माथुर जी थी। और सर इसकी जो रिकमेंडेशन थी, ठीक है, मतलब कंपोजिशन की जो अप्रूवल था वो किसने किया था? मनमोहन सिंह जी ने किया था, बिल्कुल सही बात है। वो कब किया था? 4 फरवरी 2014 में, बिल्कुल ये भी सही पॉइंट है और ये भी सही पॉइंट है, ये दोनों हो गए बिल्कुल सही पॉइंट है। तो ये सर नेक्स्ट वन इज के हमारी जो थी ये इम्प्लीमेंटेशन जो थी ये कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2016, ये भी बिल्कुल सर सही बात है। और ये एक बात और बता दूं, जो 7th पे कमीशन थी, ये जो अप्रूवल हुई थी इसकी कितने कंपोजिशन थी? दैट इज़ 3 मेंबर बॉडी थी सर ये। क्लियर, याद रखना ये 3 मेंबर बॉडी थी। तो ये तीनों हमारे सही हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास सर गलत है। क्लियर, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग और एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया? ठीक है सर, जो हमारी प्लानिंग है उसमें इनमें से कौन कौन शामिल है? फर्स्ट वन इज द फाइनेंस कमीशन, ओके, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ओके, थर्ड वन इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ओके, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ओके, द पार्लियामेंट। तो इन पांचों में से आपसे पूछा गया है कौन हमारी प्लानिंग से एसोसिएट करता है। पहली चीज आपको इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए सर। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है? तो ये सर जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं ना सर, उसको देखता है। ये आती हैं हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, वो आती है अंडर 7th शेड्यूल। ठीक है, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या क्या किस किस से डील करता है? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3 लिस्ट आती हैं इनमें सर। ये आर्टिकल किस में आता है? दैट इज आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 ये क्या करता है सर? ये जो लिस्ट है ना, इनका डिवीजन करता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, क्लियर, यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्लियर। और सेंटर और स्टेट जो है ये क्या करती हैं सर? क्या बनाती हैं? लॉज बनाती हैं। क्लियर, याद रखिए, सेंटर वाले में सिर्फ सेंटर लॉ बनाती है, स्टेट वाले में स्टेट लॉ बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है ना सर, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलके बनाती हैं। ठीक है, पहले कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे कॉन्करेंट लिस्ट में? आपको पता होना चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट में पहले कितने सब्जेक्ट थे सर? दैट इज 47। ठीक है, 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे। आज की डेट में कितने हैं सर? 52 सब्जेक्ट हैं। क्लियर, तो इसमें कौन कौन सर पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि एसोसिएट करता है? दैट इज अपना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लस द पार्लियामेंट। तो दैट इज 2 and 5 इज आवर आंसर। 2 and 5, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सर यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए सर देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग अभी मैंने आपको बता दिया सर। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग किस में आती है? ये मैंने आपको बताया, आर्टिकल इसमें आती है, बट उसमें से मैंने आपको सब बताया था। अब आपको बताना है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट किस में आती है, या इनमें से किसी में नहीं आती। तो सर ये जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है ये आती है अंडर कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में आती है, क्योंकि सर इकोनॉमिक प्लानिंग अगर सेंटर करेगा तो सिर्फ सेंटर ही करेगा, स्टेट करेगा तो सिर्फ स्टेट अपने लिए सोचेगा नहीं, इसीलिए दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। दैट्स वाई इसमें ओरिजिनली कितना सब्जेक्ट हुआ करते थे, ये मैंने लास्ट स्लाइड में आपको समझाया 47। आज की डेट में कितना सब्जेक्ट है? दैट इज 52। तो इसमें क्या करते हैं सर? यूनियन लिस्ट में सेंटर लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉज बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलके सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलके लॉज बनाते हैं। क्लियर, तो ये हमारा जो 7th शेड्यूल में आती हैं तीनों लिस्ट। ओके, 7th शेड्यूल में आती हैं। 7th शेड्यूल में दैट इज आर्टिकल 246। क्लियर, 246 दैट इज डिवीजन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, डिवीजन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, आई होप सो आपको ये 13 क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, 13 सिर्फ क्वेश्चन नहीं थे, इन 13 से आपको हर क्वेश्चन में 2-2 कंसेप्ट तो मिले ही होंगे। तो आप ये देख सकते हो 13 क्वेश्चन में आपकी एटलीस्ट 25 कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, चाहे वो 5 ईयर प्लान के हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्लानिंग के हो, चाहे वो सेंट्रल पे कमीशन के हो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ऐसे ही डेली, ठीक है, डेली तो नहीं आएगी बट एक दिन छोड़ के जैसे आज आइए कल नहीं आएगी, परसों आएगी वीडियो डेली। ठीक है, इकोनॉमिक्स का हमने शुरू कर दिया, एनवायरमेंट का भी मैं शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो भी इकोनॉमिक्स की आएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों के आए थे डाउट कि सर इकोनॉमिक्स पहले कराओ, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा वीक हैं। तो टिल देन पढ़ते रहो, खुश रहो, सर्दी है अपने आप को बचा के रखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।